हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम को। देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के मात्र 3 नियम हैं। आइए देखते हैं वो नियम क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए, पहले देखिए सबसे पहला नियम क्या होता है। ये कोई अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है, और ये एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये एक इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अवतल दर्पण की बात हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। जहाँ पे फोकस होगा वहीं से ये किरण जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, समांतर होनी चाहिए ये किरण, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारा हो गया पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है। ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। मतलब आएंगी, दर्पण से टकराएगी और फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जिधर से आई थी उधर ही वापस चली जाएगी। ये होता है हमारा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र हमारा। इसमें क्या होगा कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है। ये नियम पहले नियम का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या होता था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती थी। इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो गया इसका फोकस। अब इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आइए देखिए इसमें लिखना कैसे, क्या लिखा जाएगा। देखिए इसका प्रथम नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से, यहाँ दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में सच में मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की तरफ से आती हुई प्रतीत होंगी। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराएंगी तो ये परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये किरणें
आ रही हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली किरण। देखिए क्या कह रहा है, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली। देखिए यहाँ फोकस से होकर जा रही है सच में, और यहाँ ऐसा लग रहा है फोकस से जाएगी, फोकस की ओर ये जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। अब देखते हैं तीसरा नियम क्या है। देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, ये देखिए वक्रता केंद्र को कट करती हुई जा रही है, और ये वाली किरण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तीसरा नियम क्या होता है, जिधर से आएंगी उधर ही वापस लौट जाएंगी प्रकाश किरण। कब, जब ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी। ऐसा नहीं कि फोकस से आई तो भी उसी मार्ग में लौट गई, फोकस से आएंगी तो कहाँ लौटेंगी, बताया गया है आपको, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सारे नोट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना एक नोट्स बना लीजिए, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।